हेलो ऑल। टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। आज हम लोग कंप्लीट बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो हर साल एवरी ईयर देयर इज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स रिलेटेड टू ईदर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। और कई कई बार तो 2 से 3 क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं सेम टॉपिक से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ यूपीएससी। नाउ यू नीड नॉट टू गो इन डेप्थ। ठीक है, इस टॉपिक में हमको पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ प्रीलिम्स में जितना पूछा जाता है उतना ही पढ़ना है, नहीं तो ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। ओके, हमको क्या करना है, हमको फोकस करना है सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे और कुछ फैक्ट्स को याद करना है जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब इसका लिंकेजेस कहाँ कहाँ पे है, एंशियंट में भी है, मिडीवियल में भी है एंड आर्ट एंड कल्चर में तो है ही है। ओके, सो लेट्स गो इनटू दिस टॉपिक। चलो पहले बुद्धिज्म से शुरू करते हैं। इसमें पहले गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी। ये कहाँ पे है, नेपाल में है, इन साख्या क्लैन। ओके, ये तो बात हो गई बर्थ की। नेक्स्ट, फादर कौन थे, शुद्धोधना। ही वॉज अ किंग ऑफ कपिल वस्तु। मदर महामाया। शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ कोलिया क्लैन। ओके, मदर डाइड अर्ली। ठीक है, तो बड़ा किसने किया, ब्रॉट अप बाय स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी। ओके, फादर, मदर, स्टेप मदर, कहाँ बर्थ हुआ, 4 चीज़ें पढ़ ली। नेक्स्ट, वाइफ कौन थी, यशोधरा। ओके, इनका एक सन भी था जिसका नाम था राहुल। यशोधरा जो थी, शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ शाक्या डायनेस्टी। ओके, तो इनके फैमिली के बारे में हो गया ये, फादर, मदर, स्टेप मदर, वाइफ एंड सन। ओके, नेक्स्ट, उन्होंने 29 ईयर्स पे अपना घर छोड़ दिया था। ही रिनाउंस्ड हिज होम। इसको क्या बोलते हैं, जब उन्होंने अपना रिनाउंस किया था होम, उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ओके, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं ग्रेट गोइंग फोर्थ, मतलब घर से जब वो चले गए थे, रिनाउंस कर दिया था उन्होंने, तो उसको बोलते हैं। तो अब उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले ये, अब क्योंकि राजा महाराजा के घर में पैदा हुए थे, प्रिंस थे, है ना, तो इन्होंने कभी दुख भरा जीवन नहीं देखा था। तो एक दिन ये अपने महल से बाहर गए तो इन्होंने 4 चीज़ें देखी। क्या क्या, उसको 4 साइट्स बोलते हैं। क्या क्या देखा, ओल्ड मैन देखा, डिसीज्ड पर्सन देखा मतलब बीमार आदमी, एक कॉप्स देखा मतलब डेड बॉडी, और एक एसेटिक वॉन्डरर देखा। एसेटिक वॉन्डरर क्या होता है, मतलब जो लोग कह सकते हैं कि मोह माया से दूर रहते हैं ना, संत टाइप लोग, और जो मतलब फिजिकल प्लेजर से दूर रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एसेटिक वॉन्डरर। तो ये 4 देखा है लोगों ने, मतलब गौतम बुद्ध ने देखा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखा, इनको बोलते हैं 4 साइट्स। ओके, नेक्स्ट, उनके मतलब हर एक लाइफ के फेस से रिलेटेड एक सिंबल है, तो ये सिंबल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि बुद्धा के बर्थ से कौन सा रिलेटेड है, लोटस। ग्रेट डिपार्चर, मतलब जब घर से वो उन्होंने रिनाउंस किया, है ना, यहाँ पे ये महाविनेश क्रमन, उसका क्या सिंबल है, हॉर्स। वैसे ही एनलाइटमेंट जब उनको मिला था तो उसका सिंबल है ट्री। और जब इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है, मतलब पहला ज्ञान दिया था, तो उसका है ये व्हील। नेक्स्ट, महापरि निर्वाणा, मतलब जब निर्वाणा उनको प्राप्त हुआ तब उसका ये मतलब एक ले डाउन वाला पोज है उन्हीं का, तो ये सिंबल है उनके ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से इवेंट से रिलेटेड कौन सा सिंबल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लिया हमने महाविनेश क्रमन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनके फर्स्ट टीचर कौन थे, अलारा कलम। ये सांख्य फिलोसफी फॉलो करते थे, अलारा कलम। ठीक है, सेकंड टीचर कौन थे, उद्रक रामपुत्र। ओके, नेक्स्ट क्या था, जब ये 35 के हो गए तो अंडर पीपल ट्री एट उरुवेला, ये कहाँ पे है, बोध गया, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ठीक है, निरंजना का ही दूसरा नाम है फल्गु। ओके, अटेंड निर्वाणा आफ्टर 49 डेज ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, तो और जिनको निर्वाणा मिल जाता है उनको फिर बुद्धा या फिर तथागत बोलने लगते हैं, मतलब जिनको कंप्लीट नॉलेज गेन हो जाता है, कंप्लीट नॉलेज, उनको बोलते हैं तथागत या बुद्धा। ओके, सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो पीपल ट्री कहाँ पे, उरुवेला बुद्ध गया, रिवर कौन सी थी, निरंजना फल्गु। ओके, अब इन्होंने फर्स्ट सरमन कब दिया, ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में एक पार्क है जिसका नाम है डियर पार्क, वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया टू हिज 5 डिसिपल्स। डिसिपल्स क्या होते हैं, शिष्य। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, मतलब जो उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट, ही डाइड एट एज ऑफ 80 एट कुशीनगर, ठीक है। इस इवेंट को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाणा, ठीक है। ओके, तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, लाइक महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, है ना, महापरिनिर्वाणा। नेक्स्ट, ये कुछ नेम्स हैं, जैसे कि कंथका, ये कौन था? ये हिज हॉर्स, उनके घोड़े का नाम था। एक है चन्ना, ये कौन थे? हिज चैरियटर, जो मतलब रथ चलाता है ना, उनका नाम था। एक है देवदत्ता, ही वॉज हिज कजन। और एक है सुजाता, ये कौन थी? फार्मर्स डॉटर हु गेव खीर एट बोधगया, ठीक है। मतलब जब ये बोधगया से जा रहे थे तो वहाँ पे एक फार्मर की डॉटर ने इनको लाइक खाना खिलाया था, तो उनका नाम था सुजाता। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनके साथ, बुद्धा के साथ, इनको भी निर्वाणा प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ अदर नेम्स भी हैं गौतम बुद्ध के, जैसे कि शाक्यमुनि, गौतम, सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट, अस्थानास। अस्थानास क्या होते हैं? मतलब जहाँ जहाँ पे उन्होंने विजिट किया, ऐसी टोटल 8 प्लेसेस हैं, ओके, तो उनको बोलते हैं अस्थानास, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, अष्ट स्थान, ठीक है। अष्ट मीन्स 8, स्थान मीन्स प्लेस, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइक पेयरिंग टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से प्लेसेस हैं? कुछ तो इसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ, बोधगया में एनलाइटमेंट मिला, है ना, मतलब निर्वाणा। नेक्स्ट, सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, कुशीनगर में डेथ हुई, ठीक है। ये 4 तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, कुछ और किंगडम्स में गए थे, लाइक जो हम लोग मगध में पढ़ते हैं ना, 16 महाजनपदास, है ना, उसमें से ही ये थे जो उन्होंने विजिट किए थे। तो कौन कौन से थे? श्रीवष्टि, राजगृह, वैशाली एंड संकस्य, ओके। तो इनको याद करने का एक मैंने ऐसे छोटा सा नमूने बनाया, लाइक श्रीवष्टि लिखोगे ना तो उसमें एस से हो जाएगा श्रीवष्टि, आर से हो जाएगा राजगृह, है ना, वी से हो जाएगा वैशाली, और एस से हो जाएगा संकस्य, ठीक है। तो श्रीवष्टि याद रह जाएगा, तो ये चारों याद आ जाएंगे, बाकी ये तो याद करने ही करने हैं, ओके। सो दिस इज अस्थानास। नेक्स्ट, उनकी कुछ डॉक्ट्राइन्स थे, लाइक 4 नोबल ट्रुथ्स, इनको क्या बोलते हैं? आर्य सत्य। ये क्या थे? फर्स्ट, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जिंदगी में बहुत गम है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सब्बम दुखम। रीजन ऑफ सॉरो, उसका कुछ कारण भी होगा सॉरो का, इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यत्य समुत्पदा, ठीक है। हेतुवाद, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट, एंड क्षणभंग वेदा, दैट इज थ्योरी ऑफ मोमेंटेरियस इम्पेनेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है बस कि कौन कौन से 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। थर्ड क्या है? सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है, जो भी दुख है उसको खत्म किया जा सकता है, उसी को ही निर्वाणा बोलते हैं, एक सारे दुखों का नाश हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज, फोर्थ इज पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो, मतलब क्या पाथ है सेसेशन ऑफ सॉरो में, हम लोग दुख को कैसे खत्म करेंगे, तो उस पाथ को ही बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, ओके। मध्य मार्ग, अवॉइड एक्सट्रीम्स, ठीक है। अच्छा, बुद्धिज्म एक्सट्रीम फॉलो नहीं करता है, ये एक्सट्रीम फॉलो जैन करता है, अभी जब हम लोग जैन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। इसी पे क्वेश्चन आया था 2023 PYQ, है ना, उसमें पूछा था कि रॉक का सोल होता है, टाइप इस टाइप था, तो एक्सट्रीम चीज़ें हो गई, वो जैनिज्म में ही होता है, ओके। तो चलो अष्टांगिका मार्ग देखते हैं। ये होते हैं जैसे इस फोटो में देखिए, राइट एफर्ट, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, लाइवलीहुड, स्पीच, कंसंट्रेशन, एक्शन, माइंडफुलनेस, ये याद रखना है। अब कैसे याद होंगे? इसका निमोनिक है इविल स्कैम, ठीक है, इविल स्कैम, इजिली याद हो जाएगा, ओके। तो दिस इज 8 फोल्ड पाथ। नेक्स्ट, 3 रत्ना, मतलब 3 ज्वेल्स, ठीक है। कौन कौन से हैं 3 रत्ना? बुद्धा, धर्म एंड संघ। बुद्धा मतलब होता है एनलाइटमेंट, धर्म मीन्स होता है डॉक्ट्राइन, संघ मीन्स क्या होता है? कम्यून, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी, है ना, तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ओके। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट थी ये आजाद शत्रु ने कंडक्ट करवाई थी, कहाँ पे? राजगृह में। सेकंड, कालाशोक वैशाली। थर्ड, अशोक पाटलिपुत्र। फोर्थ, कनिष्क कश्मीर। इसको मैं भी याद करने का तरीका बता दूंगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा, निमोनिक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इनका पैटर्न कौन था? महाकश्यपा। सेकंड का सब्बा कमी, थर्ड का टिस्सा, फोर्थ का वासुमित्र। अब इनमें हुआ क्या क्या काम था? तो फर्स्ट में कंपाइलेशन ऑफ विनय एंड सुत्ता पिटिका, ठीक है,
ये क्या है अभी हम लोग देखेंगे, लिटरेचर है, बुद्धिज्म लिटरेचर। सेकंड में क्या हुआ था, टू सेटल डिसएग्रीमेंट्स, लाइक इनके जो दो वो थे संघ, उनमें डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे, तो उसको सुलझाने के लिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। थर्ड में क्या था, इसमें अभिधम्मा पिटका कंपाइल हुई थी, ठीक है, एंड मिशनरीज टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक अशोक ने अपने बच्चों को भेजा था श्रीलंका में, ठीक है, ये भी अभी हम लोग देखेंगे। कंपाइलेशन ऑफ महाविभाषा शास्त्र, ये क्या थे, संस्कृत कमेंट्री ऑन त्रिपिटका, ठीक है, त्रिपिटका क्या थे वो भी अभी हम देखेंगे, उनमें ये कमेंट्री थी संस्कृत में। डिवीजन ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड हिनायान बुद्धिज्म, इसमें हुआ था ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद ऐसे करना है, आका आका रवाई पाका, ठीक है, अगर ये याद हो जाता है आका आका रवाई पाका, ठीक है, तो इससे ए से क्या है आजाद शत्रु, के से क्या है कालाशोक, फिर ए से क्या है अशोक, फिर के से क्या है कनिष्का, वैसे इधर आर ए से क्या है राजगृह, वाई से वैशाली, पी ए से पाटलिपुत्र, के ए से कश्मीर, ठीक है, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अब इस पैटर्न्स कैसे याद करना है, तो इसका है मस्ती मित्र, ठीक है, मस्ती मित्र, एम ए से महाकश्यपा, सब्बाकामी, टी आई से टिस्सा, मित्र से वासुमित्र, ठीक है, यही याद करना है बस, बाकी ये तो 2-3 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी हुई थी, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो 4 नहीं हुई थी, एक फिफ्थ भी हुई थी, फिफ्थ ऑल्सो। ये कहाँ हुई थी, ये अंडर हर्षवर्धन हुई थी, ठीक है, हर्षवर्धन के अंडर हुई थी, यहाँ पे ह्यूनसैंग भी प्रेजेंट थे। ये कहाँ पे हुई थी, कन्नौज में, यूपी, ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ महायान बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स। नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट 2 लैंग्वेज में हुए थे, एक तो थे पाली में, एक थे अनुपाली में, ओके। तो पहले पाली में देख लेते हैं। पाली में 3 टेक्स्ट थे, एक थे त्रिपिटका, दूसरा था दीपवंश एंड महावंश, एंड थर्ड इज मिलिंद पानो। मतलब ये इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, बाकी थे तो बहुत सारे, तो उतने पढ़ना हमारे लाइक ना तो ज़रूरत है और ना ही हम लोग कर सकते हैं। तो पहले त्रिपिटका क्या था, त्रिपिटका मतलब होता है बास्केट, ठीक है। तो इसमें क्या था, एज ओरिजिनल टेक्स्ट विल रिटन ऑन द लीव्स एंड केप्ट इन बास्केट, मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे ना ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वो लीव्स पे लिखे जाते थे और वो लीव्स एक बास्केट में रख दी जाती थी, तो उसी बास्केट को ही हम त्रिपिटका बोलते थे, तो उसका नाम ही पड़ गया त्रिपिटका, ओके। अब त्रिपिटका, 3 मतलब 3 है ना, तो 3 इसमें डॉक्यूमेंट्स थे, कौन कौन से, विनय पिटका, सुत्ता पिटका एंड अभिधम्मा पिटका, ठीक है। इसमें सुत्ता पिटका लार्जेस्ट था, ठीक है। विनय पिटका में क्या था, इसमें रूल्स हुआ करते थे मोनास्टिक लाइफ के, ठीक है, मोनास्ट्री में मतलब कैसे रहना है, क्या करना है, लाइक उस टाइप की चीज़ें। अब इसी का ही एक पार्ट था पत्ती मोक्षा, ठीक है, इसको आप बस नाम याद करना है, इसके अंदर क्या था वो क्या था ये सबको मतलब नहीं है। नेक्स्ट सुत्ता पिटका में क्या था, इसमें एक था अम्बुत्त सुत्ता ऑफ दीघ निकाया, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बात हुई है, इसमें बात हुई है ब्लड प्योरिटी ऑफ क्षत्रियास, ओके। नेक्स्ट है अंगुत्र निकाया, इसमें किसकी बात हुई है, 16 महाजनपदास। नेक्स्ट इज जाटका ऑफ खुद्दक निकाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या था कि इसमें 549 फोक टेल्स थे ऑफ प्रीवियस वर्थ ऑफ बुद्धा, ओके। नेक्स्ट कुछ सेइंग्स ऑफ बुद्धा थी, ठीक है। और ये जो 2 थे लाइक विनय पिटका एंड सुत्ता पिटका, ये कंपाइल कहाँ हुए थे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि राजगृह में हुई थी, ओके। नेक्स्ट इज अभिधम्मा पिटका, ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में पाटलिपुत्र में। इसमें था क्या, इसमें डॉक्ट्राइन्स थे ऑफ बुद्धा इन स्कोलास्टिक मैनर, ठीक है। तो लाइक जो डॉक्ट्राइन्स दी थी गौतम बुद्ध ने, उनको अच्छे से लाइक सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज करके अभिधम्मा पिटका में लिखा गया था, ओके। नेक्स्ट दीपवंश एंड महावंश, ये क्या थे, ये लाइक जो जैसे अभी मैंने बताया था ना, अशोका ने अपने बच्चों को भेजा था फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म इन श्रीलंका, ठीक है। तो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स आए थे, वहाँ पे जो कंपाइलेशन बनी थी, उनको बोलते हैं दीपवंशा एंड महावंश। थर्ड क्या है, मिलिंद पानो, ये भी PYQ है, ठीक है। तो ये क्या था, इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन मिलिंद, मिलिंद कौन थे, मिनंदर, मतलब इन्हीं का ही दूसरा नाम है, एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेना, इनका दूसरा नाम क्या है, नागार्जुन, ओके। तो इनके बीच में लाइक जो बातें हुई थी ना ज्ञान को लेके कि ये ऐसा नहीं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, लाइक ये बुद्धिस्ट मॉन्ग उनको कन्विंस कर रहे थे, तो इनके बीच की जो बातें हैं वो मिलिंद पानो में लिखी हुई है, ओके। ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पाकिस्तान वाली साइड पे, ओके। नेक्स्ट कुछ अनुपाली में टेक्स्ट लिखे गए थे, अनुपाली लैंग्वेज में, उसमें क्या क्या थे इंपॉर्टेंट है, दिव्य वदन, नेक्स्ट आर्य मंजूर श्री मुल्क अल्प और ललित विस्तार, ठीक है। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। दिव्य वदन
इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लेटर मौर्यन किंग्स, शुंगा किंग्स एंड लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। ये 3 चीज़ें लिखी गई थी इसमें। आर्य मंजूश्री मुल्क अल्प में क्या है, इसमें प्री मौर्यन से लेकर वर्धन पीरियड तक सारे किंग्स की लाइक डिस्क्रिप्शन है। ओके। ललित विस्तार, इट इज़ अ एक्ट ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, लाइक गौतम बुद्ध ने उनकी बायोग्राफी समझ लो। ठीक है, तो ये ललित विस्तार है। अब कुछ और संस्कृत टेक्स्ट हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद करना है। ओके, ये पूछे जा चुके हैं एंड पूछे जाएंगे। लाइक अश्वघोष, इन्होंने क्या क्या लिखा है, बुद्ध चरित्र, सौंदर्य नंदा, सूत्रालंकार, वज्र सूची, प्रकरण एंड सारीपुत्र। ओके। वासुमित्र ने क्या लिखा है, महाविभाषा शास्त्र। बुद्धा घोष ने क्या क्या लिखा है, विशुद्धि मार्ग, अट्ठ कथाएं, लाइक 8 स्टोरीज। ओके, 8 कथाएं। सुमंगल वासिनी, ठीक है, ये वासिनी है, सुमंगल वासिनी। नेक्स्ट, नागार्जुन ने क्या लिखा है, मध्यमिका कनिका, प्राणमरिता कनिका एंड शून्यवाद। ओके, तो ये 4 ऑथर्स इंपॉर्टेंट हैं, इन पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब कुछ सेक्ट्स थे बुद्धिज़्म में। ठीक है, लाइक उनके अंदर के डिविजन्स थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थे, फर्स्ट है हिनायान बुद्धिज़्म, इसको लेसर व्हीकल भी बोला जाता है। ये क्या थे, ओरिजिनल टीचिंग्स जो लोग फॉलो करते थे बुद्धा की। ठीक है, और इंडिविजुअल सेल्वेशन पे फोकस करते थे, लाइक अकेला आदमी ही सेल्वेशन लेगा। ठीक है, लाइक ग्रुपिंग में नहीं हुआ। आइडल वर्शिप को ये लोग नहीं फॉलो करते थे। ठीक है, बुद्धा विल नेवर रिबॉर्न, ये लोग मानते थे कि बुद्धा अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे। ये फेवर्ड पाली, ज़्यादातर इनके जो टेक्स्ट हैं वो पाली में होते थे। अच्छा, अब इसके अंदर भी कुछ सेक्ट्स हैं, सब डिविजन्स। कौन से, वैभाषिका एंड संतंत्रिका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस नाम पता होना चाहिए किसके टाइप्स हैं, हिनायान बुद्धिज़्म। ठीक है, अब इसमें मॉन्क्स जो होते थे हिनायान बुद्धिज़्म में, उनको अरहत बोला जाता था, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ज़्यादातर फॉलो कहाँ पे होता था, नेपाल और तिब्बत साइड। ओके। नेक्स्ट क्या है, महायान बुद्धिज़्म, इसको ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं। ये कहाँ पे ज़्यादातर फॉलो होता है, चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड जापान। ठीक है, लाइक बुद्धिज़्म ओरिजिनेट तो इंडिया में ही हुआ था, फिर वहाँ से कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है वो लिखा हुआ है ये। ओके, अब ये किस पे फोकस करते थे, हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, लाइक उनको गॉड की तरह ट्रीट करते थे। लाइक हिनायान बुद्धिज़्म में उनको ह्यूमन की तरह करते थे। तो हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, सेल्वेशन ऑफ ऑल टुगेदर, लाइक उसमें इंडिविजुअल होता था, इसमें सेल्वेशन ऑफ ऑल टुगेदर इन ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास। बोधिसत्वा क्या होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों को हेल्प करते हैं निर्वाणा में। ओके, लाइक सेल्वेशन अटेन करने में जो लोग हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं बोधिसत्वास, ये इंपॉर्टेंट है टर्म। नेक्स्ट, ये आइडल वर्शिप में लाइक मानते थे, हिनायान नहीं मानते थे, ये मानते थे, आइडल वर्शिप को फॉलो करते थे। ये संस्कृत को फेवर करते थे, ये किसको करते थे, पाली को, ये संस्कृत को। तो इसमें सेक्स क्या है, सब सेक्स, मध्यमिका या शून्यवाद और योगाचार एंड विज्ञानवाद, विज्ञानवाद। ओके, ये मध्यमिका किसने फाउंड किया था, नागार्जुन। योगाचार विज्ञानवाद किसने किया था, मैत्रनाथ एंड हिज डिसिपल असंगा। ओके, डिसिपल मतलब शिष्य, मैत्रनाथ एंड हिज डिसिपल असंगा। ओके, और ये मानते थे बुद्धा विल रिबॉर्न, बुद्धा विल रिबॉर्न, ये नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्या है, वज्रयान। वज्रयान क्या होता है, ये मानते थे कि सेल्वेशन थ्रू मैजिक, मतलब तंत्र वंत्र होता है ना जो ब्लैक मैजिक टाइप्स, तो उस मैजिक से ये लोग सेल्वेशन प्राप्त करते थे। मैजिक कौन सा, वज्र। ठीक है, तांत्रिक बुद्धिज़्म इसको बोला जाता है। ठीक है, तांत्रिक बुद्धिज़्म। चीफ फीमेल डीटीज इसमें कुछ होती थी वज्रयान में, उनको ताराज बोला जाता था। ओके, ये कहाँ पे फॉलो होता था, ईस्टर्न इंडिया में, लाइक बंगाल एंड बिहार। ओके, और बाहर कहाँ होता था, तिब्बत में। ओके, बिलीव दैट अ पर्सन वुड अचीव सेल्वेशन इन सिंगल लाइफ। ये जो वज्रयान सेक्ट था, उनका मानना था कि जो ह्यूमन है वो सिंगल लाइफ में ही निर्वाणा लाइक सेल्वेशन अचीव कर सकता है। बाकी क्या मानते थे कि नहीं, आपको लाइक 2-3 लाइफ टाइम लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है थिरावर्ड, या फिर जिसको बोलते हैं सर्वस्तिवाद। ओके, दिस इज मोर कंजर्वेटिव, लाइक जो ट्रेडिशंस ऑफ एल्डर अंडर हिनायान सेक्ट। ओके, तो ये जो है ना, ये हिनायान के अंडर में ही आता है, थिरावर्ड एंड श्रवस्तिवाद। क्लोजेस्ट टू ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, लाइक जो बुद्धा ने डॉक्ट्राइंस दी थी उन्हीं को फॉलो करता है, उनसे डेविएट नहीं हुआ है ये। ओके, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर फॉलो होता है।
ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स थे बुद्धिज़्म के, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ और सेक्ट्स हैं, लाइक इंडिया में ही डिवीज़न हो गया था, कुछ लोग वेस्ट की तरफ चले गए थे, कुछ लोग ईस्ट की तरफ चले गए थे इंडिया में ही। ओके, तो जो वेस्ट की तरफ गए थे उनको बोला जाता है स्थाविरावदिन। ओके, एंड जो ईस्ट की तरफ गए थे उनको बोलते हैं महासंघिका। ये जो स्थावरिबदिन थे ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और ये ओरिजिनल रूल्स को फॉलो करते थे। ये लेस स्ट्रिक्ट थे और मॉडिफाइड रूल्स को फॉलो करते थे अंडर थेरावड़ प्लूरैलिटी ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये थेरावड़ के अंदर आते थे। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी कहाँ पर हैं एंड किसने फाउंड की। ठीक है, लाइक नालंदा बिहार में है, किसने फाउंड की, कुमार गुप्ता। ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। उदंतीपुर बिहार गोपाला, विक्रमशिला बिहार धर्मपाल, सोमपुरी बंगाल धर्मपाल, जगदल बंगाल रामपाल, वल्लभी गुजरात भत्तरका, मैत्रक रूलर थे ये। ठीक है, तो इसको याद कर लेना चाहिए। इसमें 4 तो पाला डायनेस्टी ने ही बनवाई है। अब बोधिसत्वा, ये बताया था ना, जो लोग दूसरों को हेल्प करते हैं निर्वाणा अचीव करने में, वो होते हैं बोधिसत्वास। कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्वा हैं लाइक वज्रपानी। अच्छा, इनसे एसोसिएटेड एक गॉड होते थे, सारे बोधिसत्वा से रिलेटेड एक गॉड होते थे। तो ये जो वज्रपानी बोधिसत्वा थे इनसे एसोसिएटेड इंद्र थे। इंद्र कौन है, थंडरबोल्ट के गॉड। एक थे अवलोकितेश्वर, इनसे एसोसिएटेड कौन थे, पद्मपानी, ये कौन है, गॉड ऑफ काइंड हार्ट। ओके, वैसे ही एक मंजूश्री हैं, ही होल्ड्स बुक डिस्क्राइबिंग 10 परमिताज। परमिताज क्या होता है, स्पिरिचुअल परफेक्शन। ये PYQ है। ओके, व्हाट इज परमिताज, तो दिस इज स्पिरिचुअल परफेक्शंस। ऐसी मैत्रेया, मैत्रेया क्या है, फ्यूचर बुद्धा है, दिस इज ऑल्सो PYQ, ये पूछा जा चुका है। क्षितिगृहा, ये क्या होता है, गार्जियन ऑफ परगेटरीज। परगेटरीज क्या होता है, लाइक नर्क टाइप का जो स्पेस होती है, तो उसका जो गार्जियन है, ओके, उसको बोलता है क्षितिगृहा। नेक्स्ट, ये कुछ रूलर्स हैं जो कि बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, है ना। ऐसे हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, तो इसका निमोनिक है बापू का हाथ। ओके, तो ये सारे रूलर्स बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। बापू का हाथ, इसका फुल फॉर्म क्या है, बिंबिसारा, अशोक, एंड अशोक का ही ग्रैंड सन था दशरथ, P प्रसन्नजीत, उदयसेन, कनिष्का एंड हर्षवर्धन। ओके, इनके अलावा भी कुछ पाला रूलर्स, प्रद्योता एंड मिलिंद, ये लोग भी फॉलो करते थे। अच्छा, अशोका सेंट टू श्रीलंका, है ना, इसने अपने बच्चों को श्रीलंका में भेजा था। वैसे कनिष्का, है ना, इन्होंने अपने कुछ मॉन्क्स को भेजा था कहाँ, चाइना, कोरिया और जापान में, ये याद रखना। नेक्स्ट, कुछ स्कॉलर्स थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि उपगुप्त एंड कश्यप मटन। उपगुप्त स्पिरिचुअल गुरु थे अशोक के। ठीक है, एंड फर्स्ट मॉन्क टू गो टू चाइना, ये कौन थे, कश्यप मटन। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं स्कॉलर्स। अच्छा, अब एक त्रिशिक्षा और है बुद्धिज़्म में। ठीक है, ये त्रिशिक्षा क्या बोलता है, मोरालिटी, मेडिटेशन एंड विजडम। मोरालिटी को बोलते हैं सिला, मेडिटेशन मतलब समाधि, एंड विजडम मतलब प्राज्ञा। ठीक है, तो ये त्रिशिक्षा डायरेक्ट आ सकता है, किससे रिलेटेड है, बुद्धिज़्म, जैनिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड, इसके अंदर क्या आता है, मोरालिटी, मेडिटेशन एंड विजडम। ओके, अब 5 टीचिंग्स थी बुद्धिज़्म की, जिनको पंचशिला बोला जाता है। क्या क्या थी, नो किलिंग, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, नो थेफ्ट, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, नो फॉल्सहुड, नो इंटॉक्सिकेशन। समझ में आता है ये तो, ठीक है। अच्छा, बुद्धिज़्म बोला जाता था स्लेव्स, सोल्जर्स, इंसॉल्वेंट्स कैन एंटर विद परमिशन ऑफ मास्टर। ठीक है, तो जो स्लेव्स हैं, सोल्जर्स, इंसॉल्वेंट्स मतलब लाइक जिनका लोन जिन्होंने भी नहीं चुकाया होता है, तो ये संघ को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर देयर मास्टर विल अलाउ। ओके, एंड किनका आना मना था, क्रिमिनल, लीपर्स एंड डिजीज, ये नहीं आ सकते थे, ये मतलब लाइक ज्वाइन नहीं करते थे, बुद्धिज़्म नहीं कर सकते थे। ओके, और जो फुल मेंबर्स थी ना बुद्धिज़्म में, वो 20 साल के बाद ही मिलती थी, लाइक जब 20 साल अटेन हो जाएंगे उसके बाद ही फुल मेंबरशिप मिलती थी, उससे पहले नहीं। अच्छा, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये PYQ में आ चुके हैं, तीनों ही आ चुके हैं, CA, PF, CDS और CSE में भी। ओके, तो जैसे क्या होता है, जो बुद्धिज़्म मॉन्क्स होते हैं ना, वो वापस अपने घर आ जाते हैं, लाइक मोनास्ट्री में आ जाते हैं, घर में तो नहीं, मोनास्ट्री में आ जाते हैं वापस, रिट्रीट इन रेनी सीजन के टाइम पे। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वस्सा। ठीक है, लाइक रेनी सीजन में मोनास्ट्री में वापस आ जाना। ओके, उसी टाइम पे एक असेंबली होती है एंड ऑफ वस्सा के टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं, पवरन। ये PYQ है। ओके, पवरन क्या होती है, एक असेंबली कंडक्ट होती है ड्यूरिंग वस्सा,
वस्सा क्या होता है? रिट्रीट इन रेनी सीजन। ओके, क्लींसिंग फ्रॉम सिंस, लाइक उसी टाइम पे लोग एक बाथ लेते हैं, उसको एक ओकेशन की तरह होता है, उसमें बाथ लेते हैं, उसमें अपने सारे सिंस धुलते हैं, ठीक है, लाइक अपने पापों का नष्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उपोष्ठा। ओके, नेक्स्ट रिस्टोरेशन ऑफ वाउस, उसको क्या बोलते हैं? पुसादा। तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वस्सा, पवरन, पोस्था एंड पुसोदा, पोसधा। ओके, लास्ट कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो मैं टर्म्स की वीडियो लाऊंगा, हिस्ट्री के टर्म्स की। ओके, वैसे बुद्धिज़्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पति मोक्ष, ये 16 टाइप्स ऑफ क्राइम होते थे बुद्धिज़्म के टाइम पे। शील क्या होता है? व्हेन अ पर्सन लीव्स हाउस टू लिव लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है, जब वो बुद्धिज़्म फॉलो करने के लिए उसकी लाइफ को फॉलो करने लगता है तो उसको शील बोलते हैं। परमिताज, परफेक्शन, ये ऊपर देखा था। मगध एंड सुताज, ये मगध एंड सुताज क्या होता है? हु मेमोराइजेज क्रॉनिकल्स, ये भी PYQ है। ओके, ऐसे लोग जो कि क्रॉनिकल्स याद करते हैं उनको सुनाते हैं, ठीक है। क्रॉनिकल्स मतलब लाइक कुछ ग्रेट स्टोरी है किसी किंग की या बुद्धा की, उस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो जो स्टोरी टेलिंग करते हैं उनको बोलते हैं मगध या सुताज। लास्ट प्रतीत समुत्पदा, वन स्टेट ऑफ लाइफ लीड्स टू नेक्स्ट, लाइक ये साइकिल होती है, ये स्टेज है, उसके बाद ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, ठीक है, इस टाइप का वन लाइफ लीड्स टू नेक्स्ट लाइफ। ओके, तो इतना था बुद्धिज़्म में। ओके, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। बुद्धिज़्म में थोड़ा ज़्यादा है, जैनिज़्म में कम है कवर करने को। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैनिज़्म। ओके, और क्वेश्चंस भी बुद्धिज़्म से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन 2023 में जैनिज़्म से दे दिया था उन्होंने। सो लेट्स टॉक अबाउट बुद्धिज़्म। अब इसमें 24 तीर्थंकर्स होते थे, जैसे उसमें बोधिसत्वा होते थे ना, सिमिलरली इसमें तीर्थंकर्स होते थे। तीर्थंकर्स मतलब जिनको निर्वाणा अचीव हो गया है। ओके, अच्छा, इसमें निर्वाणा नहीं बोलते हैं बुद्धिज़्म में, लाइक लिख देते हैं यहाँ पे, बुद्धिज़्म में निर्वाणा बोलते हैं सेल्वेशन को, एंड जैनिज़्म में कैवल्य बोलते हैं। ओके, सेम ही चीज़ है दोनों। तो टोटल 24 तीर्थंकर्स हैं, जिसमें से कि फर्स्ट ऋषभ एंड लास्ट महावीर, ठीक है। विष्णु पुराण एंड भगवत पुराण में ऋषभ इज इनकारनेशन ऑफ नारायण, लाइक ये जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं इनको इनकारनेशन बताया गया है नारायण का, किसमें? विष्णु पुराण एंड भगवत पुराण में। ओके, ऋषभ एंड अरिष्टनेमी मेंशनड इन ऋग्वेदा, इन दोनों तीर्थंकर को, ये भी एक तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी, इनको मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। ओके, और 23rd तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। ही वॉज अ प्रिंस ऑफ बनारस एंड ही डाइड एट सम्मेत शिखर। सम्मेत शिखर कहाँ है? ये पारसनाथ है। पारसनाथ कहाँ है? झारखंड में। ओके, पारसनाथ हिल्स, ये ज्योग्राफी में भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब पार्श्वनाथ ने कुछ टीचिंग्स दी थी, 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कुछ टीचिंग्स दी थी, 4 टीचिंग्स दी थी। क्या क्या? अहिंसा, सत्य, अस्त एंड अपारिग्रह। ओके, और इन्हीं 4 में एक ऐड कर दी थी महावीर ने, कौन सी? ब्रह्मचार। तो ये 5 टीचिंग्स हो गई थी जैनिज्म की। ओके, 4 बाय पार्श्वनाथ एंड लास्ट बाय ब्रह्मचार महावीरा। ओके, अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? महावीर, 24th तीर्थंकर, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ही वॉज बॉर्न एट कुंडलग्राम, ओके, नियर वैशाली। इनके फादर कौन थे? सिद्धार्थ, वॉज हेड ऑफ क्षत्रिय क्लैन अंडर वज्जी। ओके, मदर त्रिशिला, शी वॉज अ सिस्टर ऑफ चेतक। चेतक कौन थे? किंग ऑफ वैशाली, ठीक है। तो चेतक उनके मामा थे महावीर के, एंड डॉटर मैरिड टू बिम्बिसार। जो चेतक की डॉटर थी, शी वॉज मैरिड टू बिम्बिसार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। वाइफ का नाम था यशोदा, डॉटर का नाम था अनोंजना प्रियदर्शनी, शी वॉज मैरिड टू जमाली, ठीक है। तो ये उनके दामाद थे जमाली, एंड ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट डिसिपल ऑफ हिम, लाइक उनके पहले शिष्य भी यही थे उनके दामाद जमाली। 30 ही अनाउंस्ड हिज फैमिली वॉन्डरर विद मक्खाली गोसाला, लाइक 30 साल में वो अपनी फैमिली छोड़कर चले गए, किसके साथ? मक्खाली गोसाला के साथ। लास्ट में लेटर लेफ्ट ड्यू टू डिफरेंसेस, बाद में दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए, और ये मक्खाली गोसाला ने आजीविका सेक्ट फॉर्म कर लिया, ठीक है। महावीर ने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया, एंड मक्खाली गोसाला ने आजीविका सेक्ट। ओके, एट 42 years अंडर साल ट्री एट जम्बीग्राम ऑन बैंक ऑफ रिवर रीजू पालिका, ही अटेंड कैवल्य। कैवल्य बताया था ना, सेम होता है सेल्वेशन
है ना, निर्वाणा के। और हिंदू में क्या बोलते हैं इसको? हिंदू में इसको मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होना। ओके, तो केवल, मोक्ष एंड निर्वाणा सेम चीज़ है। साल्ट्री, जम्बीग्राम, रिजुपालिका। ओके, ही वॉज ऑल्सो नोन एज, उनके कुछ अलग नाम भी थे, जैसे कि केवलिन। केवलिन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट लर्नड। जीना या जितेंद्र, हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, है ना। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। अरहंत, अरहंत मतलब ब्लेस्ड वन। एंड महावीरा, महावीरा मतलब द ब्रेव। ओके, तो ये उनके कुछ नाम थे। फर्स्ट सरमन पावा में दिया था टू 11 डिसिपल्स। ठीक है, इन्हीं 11 डिसिपल्स को क्या बोला जाता है? गंधाराज या फिर गंधर्वाज। ओके, ओनली वन सर्वाइव्ड आफ्टर हिज डेथ, सुधोर्मा। मतलब उनके डेथ के बाद जो ओनली डिसिपल बचे थे उनका नाम था सुधोर्मा। ओके, एट 72 डाइड एट पावापुरी, बिहार। महावीरा रिजेक्टेड गॉड बट लेटर जेन्स स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट लेटर लोअर देन जीना। ठीक है, लाइक महावीरा ने तो रिजेक्ट कर दिया था गॉड को, बट जो लेटर जेन्स थे ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट उनको गॉड को अंडर में रखा था जीना के। लाइक जीना ऊपर है, उनके नीचे गॉड आते हैं। ओके, अब कुछ डॉक्ट्राइंस, 3 जेम्स, त्रिरत्ना, है ना। उसमें क्या था बुद्धिज्म में? त्रिपिटिका, इसमें है त्रिरत्ना, तो कंफ्यूज मत होना। 3 जेम्स क्या है? सम्यक श्रद्धा, विश्वास मतलब राइट फेथ। नेक्स्ट क्या है? सम्यांक जिनान मतलब ज्ञान, सम्यांक ज्ञान राइट नॉलेज। सम्यक कर्म, आचरण राइट एक्शन या कंडक्ट। इनको याद करने का तरीका क्या है? KFC। ठीक है, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। ओके, KFC, 3 जेम्स, KFC। 5 महाव्रतास मतलब वो क्या है? जो भी उन्होंने बताए थे ना, 4 दिए थे परशुनाथ ने, लास्ट दिया था महावीर ने। ओके, अहिंसा, सत्य, अस्त, अपारिग्रह एंड लास्ट ब्रह्मचार। ओके, इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो साब, है ना, इसमें 3 है, ये याद रखने वाली चीज़ है बस। वैसे तो 5 याद रहेगा, तो बीच में 3 ही होंगे, है ना। साब, सत्य, अस्त, अहिंसा, अपारिग्रह एंड लास्ट ब्रह्मचार। ओके, टाइप्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, क्या क्या टाइप्स थे नॉलेज के? माटी ज्ञान, है ना, माटी मतलब सॉइल, है ना। परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। श्रुता ज्ञान, श्रुता ज्ञान नॉलेज थ्रू स्क्रिप्चर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अवधि ज्ञान, क्लियर पॉइंट परसेप्शन, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। मनहापर्या ज्ञान, है ना, इसमें टेलीपैथिक नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है। केवल ज्ञान, टेम्पोरल नॉलेज। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स हैं उससे याद कर लो बस, इसमें सेंस ऑर्गन, स्क्रिप्चर्स, क्लियर पॉइंट, टेलीपैथिक एंड टेम्पोरल। ओके, अच्छा, इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे। ये इक्वालिटी में बिलीव करते थे, है ना। वैदिक रिचुअल्स एंड वेदास को रिजेक्ट करते थे, गॉड को भी रिजेक्ट करते थे, बट लेटर बिलीव करने लगे थे। कर्म एंड ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल में भी बिलीव करते थे। ओके, अब इसमें भी कुछ काउंसिल्स हुई थी, जैन काउंसिल्स। बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल कितनी थी? 5। जैन काउंसिल कितनी है? 2। ओके, कहाँ कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी। चेयरमैन कौन थे? स्थूलभद्र और देवर्दी शमाश रमना। पैटर्न कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, CGM। हुआ क्या था? पहले में हुआ था कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ था? कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज एंड 12 उपंगाज। ओके, अब नेक्स्ट जैन लिटरेचर इंपॉर्टेंट है ना। तो जो श्वेतांबर थे वो अर्धमगधी यूज़ करते थे। ठीक है, अर्धमगधी प्राकृत। ओके, अब श्वेतांबर क्या है? ये सेक्ट है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे श्वेतांबर। ओके, अभी के लिए समझो ये अर्धमगधी में टेक्स्ट लिखते थे। इनके क्या क्या टेक्स्ट हैं? अंगाज, उपंगाज, परिकरनाज, छेद सूत्राज, मूल सूत्र एंड सूत्र ग्रंथ। ये बस याद रखना है, ये किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड लिटरेचर टेक्स्ट है। ओके, अंगाज का ही पार्ट है पूर्वाज, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीरास प्रीचिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट कौन कौन से हैं? कल्प सूत्र, ये संस्कृत में है, किसने लिखा है? भद्रबाहु। ओके, भद्रबाहु कौन है? वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, भद्रबाहु। ओके, नेक्स्ट है भद्रबाहु चरित, ये इन्होंने खुद ही लिखा है, भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्वन, अपेंडिक्स ऑफ त्रिशा स्तिका शलक पुरुष, इसका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स लाइक इंडेक्स की तरह ही है। ठीक है, ये किसने लिखा है? हेमचंद्र ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या सेक्ट्स हैं बुद्धिज़्म के, जैनिज्म के। ओके, तो 2 सेक्ट्स हैं, एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। क्या हुआ था बिहार में? लाइक ये जो जैनिज्म है वो बिहार में फ्लरिश कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो लेकिन 298 BC में यहाँ पे फैमिन आ गई बिहार में। ठीक है, लाइक सब भूखे हंगर की वजह से परेशान हो गए। तो क्या हुआ,
इसमें 2 सेक्ट्स डिवाइड हो गए जैनिज़्म में। कुछ लोग बिहार में ही रुक गए, है ना, और बाकी लोग क्या हो गए कि इस फैमिन की वजह से कर्नाटका में एक प्लेस है श्रवणबेलगोला, है ना, वहाँ पर माइग्रेट कर गए। तो जो लोग रुक गए थे बिहार में उनको बोलते हैं श्वेतांबर। उनका लीडर कौन थे? स्थूलभद्र। ये वाइट क्लोथ्स बोलते थे, इसलिए इनको वाइट क्लैड बोलते हैं। ठीक है, वाइट क्लैड, वाइट क्लोथ्स पहनते थे, श्वेतांबर। नाम से ही समझ में आ रहा है, श्वेत मीन्स वाइट। ओके, और बाकी जो जैन मॉन्क्स थे उनके लीडर कौन थे? भद्रबाहु। उनके साथ में कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्यन किंग थे ना। तो ये लोग माइग्रेट कर गए कहाँ? श्रवणबेलगोला। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में, फैमिन की वजह से। तो इनको बोलते हैं दिगंबर। ये नो क्लोथ्स, मतलब ये कोई कपड़े नहीं पहनते हैं। और 12 साल बाद ये फिर वापस आए थे जब फैमिन ख़त्म हो गई उसके बाद। तो ये डिफरेंस था श्वेतांबर और दिगंबर में। अब कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों में क्या थे। ये जो श्वेतांबर थे ये सिर्फ 4 वोस को फॉलो करते थे, लाइक जो उन्होंने दिए थे ना साब। तो ये सिर्फ 4 को करते थे, ये लास्ट वाले को नहीं करते थे, ब्रह्मचार को नहीं करते थे, और ये 5 को करते थे। इसमें रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स था, है ना, क्योंकि फैमिन आ गई और वहीं पर रुकना है तो कुछ ना कुछ तो उनको बदलना पड़ेगा, है ना, अडेप्ट करना पड़ेगा। तो रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स हो गया था इनके में। इसमें वुमेन लिबरेशन भी हो जाता था, अलाउड था। ठीक है, इसमें वुमेन लिबरेशन अलाउड नहीं था। रिजेक्टेड 12 अंगास, है ना, इन्होंने 12 अंगास को रिजेक्ट कर दिया था, ये अलाउ करते थे। स्थानकवासी, मूर्ति पूजिका एंड तेरापंथी, ये इनके सब सेक्ट हैं इस श्वेतांबर के। इनके बस नाम याद रखने, डायरेक्ट आ जाएगा। तेरापंथी किसके हैं? श्वेतांबर के। दिगंबर में देख लेते हैं। रिजेक्टेड 12 अंगास, वुमेन लिबरेशन अलाउड नहीं था, एंड मूल संघ, बिसापंथ, समैयापंथ, तेरापंथ एंड तारापंथ, ये सब सेक्ट हैं इसके। ओके, अच्छा, अब इसमें ये कन्फ्यूजन हो सकती है, तेरापंथी, तेरापंथ एंड तारापंथ, ये सब अलग अलग हैं। तो जो तेरापंथी है, आई वाला है, ऐसे याद कर लो, जो आई वाला है वो श्वेतांबर है। ओके, तो ये डिफरेंस था श्वेतांबर दिगंबर में। अब कुछ आर्किटेक्चर हैं, जैनिज्म आर्किटेक्चर, है ना, लाइक गुम्फा क्या होता है? गुफा क्या होता है? केव्स। कुछ इंपॉर्टेंट फेमस गुफाएं, हाथी गुफा, बाघ गुफा, उदयगिरी एंड खंडगिरी, ये कहाँ पे? ओडिशा में। वैसे एक दिलवारा टेम्पल है, ये भी जैनिज्म के लिए है। विमल वसी टेम्पल एंड तेजपाला टेम्पल, माउंट आबू पे ये कुछ टेम्पल्स हैं। गिरनार, पलिटना, पावापुरी, राजगृह, कुछ स्टैचू हैं, गोमटेश्वर एंड बाहुबली, ये कर्नाटका में। ओके, तो ये आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जैनिज्म में, जैसे कि सुधर्मा, हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा था कि ही वॉज द ओनली वन जो अलाइव थे आफ्टर डेथ ऑफ महावीर। सो फर्स्ट ही वॉज द फर्स्ट थेरा कौन होते थे? प्रीचर। भद्रबाहु अभी हमने पढ़ा ही, दिगंबर के लीडर। स्थूलभद्र श्वेतांबर के लीडर। ऐसे ही थे एक सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र सूरी, हेमचंद्र एंड हरिविजय सूरी, इनका निकनेम था जगत गुरु। किसने टाइटल दिया था? अकबर ने। तो ये बस यही याद रखना है कि जैनिज्म मॉन्क्स थे, जैन मॉन्क्स थे। ठीक है, लाइक डायरेक्ट आ जाएगा ये किससे रिलेटेड है, तो जैन। ओके, थैंक यू। और अच्छा, कुछ और भी सेक्ट्स हैं, है ना, जैसे कि अनेकांतवाद। अनेकांतवाद नाम से समझ में आता है, अनेक मतलब प्लूरल, है ना, तो थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी। इनमें क्या था? ये एक साथ कई चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे। अनेकांतवाद, प्लूरैलिटी को फॉलो करते थे। शायदवाद, है ना, शायद मीन्स पॉसिबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरी ऑफ कंडीशंस एंड प्रोबेबिलिटी। जजमेंट्स आर रिलेटिव, लाइक रिलेटिव होते हैं, ये कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, ये है तो ऐसा नहीं है कि ये तो ये है या तो ये है, दोनों आपस में रिलेटिव है। थर्ड इज न्यायवाद, पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। ठीक है, अब कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है जैनिज्म में, जैसे कि असरवा, ये क्या होता है? इनफ्लो ऑफ कर्म, मतलब जैसे जब तक कर्म आता है बॉडी के अंदर, है ना, तो उसको बोलते हैं असरवा। स्टॉप अगर हो जाता है इन्फ्लक्स ऑफ कर्म, है ना, स्टॉपेज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ कर्म, उसको बोलते हैं संवारा। और रिमूवल ऑफ कर्मास, उसको बोलते हैं निर्जारा। ओके, तो इनफ्लो, असरवा, स्टॉपेज, संवारा एंड रिमूवल, निर्जरा। ओके, साइकिल, अच्छा, राइज होगा या तो फॉल होगा, राइज फॉल, है ना। तो जो राइज होता है उसको बोलते हैं उत्सर्पिनी, जो फॉल होता है उसको बोलते हैं अवसर्पिनी। ठीक है, और जो पर्सन गाइड करते हैं राइज एंड फॉल में उनको बोलते हैं शलक पुरुष, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, पूर्वा, टीचिंग्स बिफोर महावीरा, तो इनके आने से पहले जो टीचिंग्स थी ना जैनिज्म में उनको बोलते हैं पूर्वा। अगामाज, अंगाज, सूत्राज, लाइक ये सीक्वेंस था, सबसे पहले अगामाज आए, फिर अंगाज आए, फिर सूत्राज आए, ये सब क्या है? लिटरेचर है, जैन लिटरेचर। ओके, मानस स्तंभ, ये क्या होता है? एट गेटवे ऑफ टेम्पल, एट जैन टेम्पल,
लाइक जो जैन टेम्पल्स होते हैं उनके गेट पे एक स्तंभ होता है, पिलर होता है ना, उसी को बोलते हैं मानस स्तंभ। बसाड़ीज क्या होता है? जैन मोनास्टिक टेम्पल इन कर्नाटका, ठीक है। तो जो जैन के मोनास्टिक टेम्पल्स हैं कर्नाटका में उनको बोलते हैं बसाड़ीज, इंपॉर्टेंट है टर्म। ओके, जैन टेक्स्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे कंपाइल हुए थे? सेकंड जैन काउंसिल में, क्योंकि वलाबी में हुई थी। वलाबी कहाँ है? गुजरात में। अचरंगा सूत्र, ये क्या होते थे? रूल्स ऑफ जैन मॉन्क्स। भगवती सूत्र, लाइफ ऑफ महावीरा एंड 16 महाजनपदास, ठीक है। इसमें बस यही याद करना है कि इसके अंदर क्या लिखा था। नेक्स्ट, नमादम्मा कथा सूत्र, टीचिंग्स ऑफ महावीरा, अंतागदा दसाओ एंड अमतरुवना दसाओ, लाइफ स्टोरीज ऑफ जैन मॉन्क, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, दसाओ मीन्स होता है स्टोरीज, तो ये लाइफ स्टोरीज होती थी जैन मॉन्क्स की। विवागा सूर्यम सूत्र, मतलब कर्म फल, फ्रूट्स ऑफ एक्शन, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। ओके, बद्रबाहु चरित्र, जैन मॉन्क बद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य, इनका डिस्क्रिप्शन है। तो कर्नाटका में शिफ्ट हो गए थे ना, माइग्रेट हो गए थे, उनका। परिष्ट पर्वा बाय जैन आचार्य हेमचंद्र और 12 अंगास, ये थे जैन टेक्स्ट। ओके, अब लास्ट कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म में। जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करते थे, महावीरा नहीं करते थे, बट लेटर जैन्स करने लगे थे। सो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बिलीव करते थे, बुद्धिज्म में नहीं करते थे। अब इसमें कंडेम्ड वर्ना सिस्टम, बुद्धिज्म में वर्ना सिस्टम को कंडेम करते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, प्रोमिनेंस टू ले फॉलोअर्स, मतलब ये फॉलोअर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, और ये किस पे? संघ पे डिपेंडेंट थे। ये फॉलोअर्स पे, ये संघ पे। ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल पे बिलीव करते थे, है ना, लाइक एक दूसरा जन्म होगा हमारा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सोल जाएगा, है ना, उस टाइप की चीज़ें। तो ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल में कौन बिलीव करता था? जैनिज्म, इसमें नहीं करते थे। कन्फाइन टू इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में ही कन्फाइन है जैनिज्म, जबकि ये नहीं है। तो हमने देखा भी चाइना, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अच्छा, अभी ये एक्सट्रीम को फॉलो करता है, तो बताया ना इस बार का PYQ था, एक्सट्रीम कंडीशंस को फॉलो करता है। लाइक फ्रूट भी मत तोड़ो ट्री से, है ना, क्योंकि उसमें भी सोल होता है। रॉक को मत तोड़ो, उसमें भी सोल होता है। तो ये एक्सट्रीम चीज़ें हो गई, तो उनको जैनिज्म फॉलो करता था। जबकि बुद्धिज्म में क्या था? मध्य मार्ग, मतलब मिडल पाथ। सेल्वेशन ओनली आफ्टर डेथ, ये मानते थे जैनिज्म में कि हम लोग को सेल्वेशन ओनली आफ्टर डेथ ही मिलेगा। जबकि इसमें बुद्धिज्म में क्या मानते थे कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब जिंदा रहते हुए भी सेल्वेशन मिल सकता है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आई डोंट थिंक इससे बाहर कुछ आएगा। ओके, तो इसको PDF को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड इसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इससे पक्का 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ओके।